हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन मानव बस्तियां। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने किया था कि मानव बस्तियां होती क्या है, ठीक है। मानव बस्तियों को उनकी जो आकृति है उसके आधार पर हमने उसको किस तरह से बांटा था। फिर हमने नगर ये बस्ती और ग्रामीण बस्तियां क्या होती है वो किया था, और ग्रामीण बस्ती उसको प्रभावित करने वाली जो कारक है और ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के बारे में किया था। आज हम करेंगे नगरीय बस्तियां। देखो, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियां जो होती है वो अलग अलग होती है। तीव्र नगरीय विकास एक नूतन क्या है, परिघटना है। नूतन का मतलब क्या है, नया, ठीक है ना। ये क्या है, एक नूतन परिघटना है। कैसे है, देखो पहले क्या होता था, पहले ग्रामीण बस्तियां बहुत ज्यादा होती थी, बट जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आनी स्टार्ट हो गई तो धीरे धीरे नगरों की संख्या बढ़ने लगी। पहले नगर जो थे वो मतलब क्या थे, कम थे, बहुत संख्या में कम थे। या तो वो प्रशासनिक नगर होते थे या फिर वो धार्मिक नगर होते थे। तो इस टाइप से पहले क्या होते थे, नगर होते थे। मतलब जो उस टाइम पे प्राचीन समय में जितनी भी राजधानियां होती थी वो किस में आती थी, प्रशासनिक नगर में आती थी, क्योंकि वहां पे जो राज्य है उसका प्रशासन वहां से ही किया जाता था। अभी देखो यहाँ पे कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां, यहाँ पे नगरीय बस्तियां हमें देखने को मिली होंगी कि मतलब 1800 से पहले जो है, ईस्वी से पहले बहुत ही कम बस्तियां यहाँ पे होती थी। अभी देखो प्रथम नगरीय अगर बस्ती की हम बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में तो वो कौन सी है, लंदन, ठीक है ना। आधुनिक समय की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी बनी थी, लंदन बनी थी। लंदन इसलिए बनी थी क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे उद्योगों की स्थापना यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे उद्योग स्थापित होते गए और धीरे धीरे लोग जो है गांव की तरफ से कहाँ पे चले गए, लंदन में चले गए, फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए। और इस तरह से लंदन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक नगरीय बस्ती में कन्वर्ट हो गया, एक नगर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे 1810 तक अगर हम लंदन की बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 10 लाख। आप ये छोटी क्लासेस में 9th 10th में हिस्ट्री में आप ये पढ़ के आ चुके हो इनके बारे में, ठीक है। तो लंदन में जो है 1810 तक औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, 10 लाख के आसपास हो गई। अभी 1982 की अगर हम विश्व की बात करते हैं 1982 में, ठीक है, हम पूरे अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में लगभग जो है कितनी नगरीय बस्तियां हो गई थी, 175 नगर बस्तियां यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। जो मेन नगर बस्तियां हैं वो कितनी हो गई थी, 175 हो गई थी। और जो नगर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे, ठीक है ना। और ये नगर कितने थे, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। मतलब लंदन की देखो हम बात करते तो वहां पे 1810 में 10 लाख थी, बट 1982 तक आते आते 175 नगर ऐसे बन गए थे जहां पे उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी, ठीक है। 1800 में विश्व में केवल 3% जनसंख्या, अगर हम 1800 की बात करते हैं, 1800 ईस्वी की, ठीक है, अगर हम 1800 ईस्वी की बात करते हैं तो ओनली 3% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती थी, नगरीय क्षेत्र में रहती थी, अर्बन एरिया में रहती थी। अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अबाउट 54% जो लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, निवास करते हैं। अभी देखो नगरीय बस्तियों का तो ये हो गया कि किस तरह से, मतलब इसका हमने डाटा देख लिया है कि नगरीय बस्तियां क्या है और किस तरह से ये फैली थी उस टाइम पे।
अभी आगे हम देखते हैं कि नगरीय बस्तियों के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे कि हमने ग्रामीण बस्तियों के किए थे ना, रेखीय ग्रामीण बस्तियां होती है जो रेलवे लाइन या रोड के आसपास बसे हुए होते हैं, ठीक है। नगरीय बस्तियां जो होती है ना, कोई भी बस्ती लगा लो, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं ना, तो अलग अलग कंट्रीज में इनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो अलग अलग होती है। सबका अपना मापदंड होता है इनके लिए, ठीक है। जैसे भारत का अलग है और दूसरे कंट्रीज का अलग है। वर्गीकरण अगर हम देखते हैं नगरीय बस्तियां, ठीक है, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण अगर हम नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको वर्गीकरण करेंगे आकार के आधार पर, है ना। हमने ग्रामीण बस्तियों का भी वर्गीकरण किया था, किसके आधार पर? आकार के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया था। और फिर आकार हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है। व्यवसाय के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, प्रशासन के आधार पर भी इसका वर्गीकरण करते हैं। क्लियर? तो इनको देखकर हम क्या करते हैं, बस्तियों का यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। देखो, व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं, हमने क्या किया था कि मोस्टली जो ग्रामीण बस्तियां होती है वहां पे लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा लगे हुए हैं। अगर हम नगरीय बस्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप में ज्यादा लगे हुए होते हैं। मतलब इनकी पॉपुलेशन प्राथमिक क्रियाओं की बजाय कौन सा कार्य करती है, द्वितीयक या तृतीयक क्रियाओं का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं जनसंख्या का आकार, ठीक है ना। आकार के आधार पर हम सबसे पहले करेंगे जनसंख्या का आकार, ठीक है। अभी ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम होती है और नगरीय बस्तियों में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। अलग अलग देशों के अलग अलग मापदंड है, मतलब लगभग सभी देशों ने ये मापदंड अपना रखा है जनसंख्या का आकार वाला, बट उनका जो जनसंख्या का आकार है, उनकी संख्या है, वो क्या है, अलग अलग है। देखो, नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा जो है, मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कोलंबिया की अगर हम बात करते तो वहां पे कोलंबिया में कितने लोग होने चाहिए, 1500 लोग होने चाहिए। अगर हम कोलंबिया की बात करते हैं तो कोलंबिया में उसका आकार कितना होना चाहिए, कम से कम 1500 जनता होनी चाहिए। अर्जेंटीना और पुर्तगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे होना चाहिए 2000, ठीक है ना। अर्जेंटीना और पुर्तगाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे कितना होना चाहिए, लगभग 2000 के करीब जनसंख्या होनी चाहिए। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में नगरीय बस्तियों में जनसंख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए। देखो, क्योंकि भारत जो है ना वो एक विशाल देश है। जनसंख्या के अगर हम आकार की बात करते हैं तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है कि अगर भारत में 5000 लोग अगर किसी एरिया में रह रहे हैं तो वो किस में आ जाता है, नगरीय बस्तियों में आ जाता है। अगर हम जापान जैसे कंट्री की बात करते हैं तो वहां पे ये संख्या हो जाती है 30,000, ठीक है। देखो, सभी देशों की जनसंख्या का आकार क्या है, बहुत ही अलग अलग है। अभी जनसंख्या के आकार के साथ साथ हम यहाँ पे इसमें क्या लेते हैं, जनसंख्या घनत्व। देखो, हम निकालते हैं ना जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में हम प्रीवियस लेसन्स में करके आ चुके हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। मतलब जनसंख्या के
आकार के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी देखा जाता है और भारत में लगभग 400 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 400। ठीक है ना? तो भारत में जनसंख्या घनत्व मतलब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अगर रह रहे तो वो किसमें आ जाते हैं? नगरीय बस्तियों में आ जाते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या या जनसंख्या के आधार पर हम क्या करते हैं? बस्तियों के आकार को बांट देते हैं। पर कई बार क्या होता है कि अलग देशों में जनसंख्या घनत्व जो है कई जगह पे बहुत ज्यादा है तो कई जगह पे बहुत कम है। अभी चाइना है, इंडिया है, यहाँ पे क्या मिलेगा? जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा मिलेगा। पर कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा कम मिलेगा। ठीक है ना? जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्री है, वहां पे लगभग 250 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। तो वहां पे जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? 250 वाले नगरीय बस्तियां या नगरीय जनसंख्या वहां पे कहलाती है। ठीक है? कनाडा है, कनाडा में लगभग कितना है? 1000 आ जाता है कि 1000 व्यक्ति किसी एरिया में रह रहे हैं तो वहां पे क्या है? वो जो एरिया है वो किस में आ जाता है? नगरीय बस्ती में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या के आकार पर। इसके बाद हमारा आ जाता है व्यावसायिक संरचना। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया हमारा? व्यवसायिक संरचना। अभी देखो व्यवसायिक संरचना में जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त भारत जो है ना, भारत जैसे देशों में प्रमुख आर्थिक गतिविधियां जो है वो कहाँ पे होती है? नगरीय बस्तियों में होती है। मतलब जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां है, जो प्रशासनिक कार्य है, लगभग वो कहाँ पे होता है? नगर में होता है। और हमारी जो द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं है उसके आधार पर भी हम उनको किस में बांटते हैं? नगरीय बस्तियों में बांटते हैं। अभी नगरीय बस्तियों में जो है इस प्रकार की गतिविधि होने के कारण देखो उसी तरह से जैसे 50% क्या माना जाता है? या तो 50% लोग किसमें इन्वॉल्व हो? व्यवसायिक कार्य में, द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी में अगर लगे हुए हैं, क्रियाकलाप में लगे हुए, तो हम उसे क्या कहेंगे? नगरीय बस्तियां कहेंगे। तो ये है विदेशी मतलब इटली वगैरह जो कंट्री है उसका मापदंड। बट भारत में ये कितना है? 75%। मतलब 75% लोग अगर द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं तो उन बस्तियों को हम क्या कहेंगे? नगरीय बस्तियां कहेंगे। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है प्रशासन। देखो कुछ नगर क्या होते हैं? प्रशासनिक होते हैं, जहां पे किसी देश का या किसी भी स्टेट का प्रशासन वहां से ही चलाया जाता है, जिसके कारण हम उसे क्या कहते हैं? प्रशासनिक नगर कहते हैं। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो है वो यहाँ पे स्थापित की जाती है और उस एरिया का जो प्रशासन है यहाँ से ही चलाया जाता है। अभी ये देखो कुछ देश जो है लगभग क्या करते हैं? प्रशासनिक ढांचे के आधार पर भी बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं, ये मापदंड यूज करते हैं। अभी ये भारत के अगर हम देखें, भारत में जहां पर भी नगर पालिका होती है, ठीक है ना, गांव में हमारे पास क्या होती है? ग्राम पंचायतें होती है। ठीक है? पंचायती राज सिस्टम हो गया हमारा किसका? ग्रामीण क्षेत्र का। अगर हम अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं, नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो हमारे जो प्रशासन है, अगर किसी भी शहर में नगर पालिका है तो वो किस में आ जाता है? नगर बस्तियों में आ जाता है। वहां पे नगर पंचायत होती है। ठीक है? नगर पालिका है या म्युनिसिपल जो काउंसिल है, ठीक है, उसका होना क्या करता है? किसमें आ जाता है? नगरीय बस्तियों में आ जाता है। या फिर वहां पे छावनी बोर्ड होता है या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होती है, वहां पे ब्लॉक समिति होती है, तो वो भी हमारा किस में आ जाता है? प्रशासन में आ जाता है। तो इस तरह से प्रशासन के आधार पर भी नगरीय बस्तियों को बांटा जाता है। अगर हम फिर इसके बाद हमारी आ जाती है स्थिति। ठीक है ना? इंडिया में जो है रूरल और अर्बन दो तरह की गवर्नमेंट होती है। तो अर्बन गवर्नमेंट में हमारा क्या क्या आ जाता है? म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
नगर पंचायत ये किस में आ जाती है, हमारे इसी में आ जाते हैं। और फिर हमारे जो वार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे स्थिति के आधार पर। अगर नगरीय बस्तियों के हम क्या देखते हैं, स्थिति देखते हैं कि कौन से नगर जो है उनकी स्थिति कैसी है, मतलब उनके कार्य जो है वो किस तरह से संपन्न है। तो उस आधार पर हम क्या करते हैं, नगरीय बस्तियों को बांटते हैं। अभी देखो कई बार प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन समय में क्या होता था, जो बस्तियां होती थी वो क्या होती थी, या तो समुद्र के किनारे होती थी, ठीक है ना, और या फिर वहां पे जल या गृह सामग्री जहां पे मिलती थी तो वहां पे बस्तियां बसाई जाती थी। बट अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, वो इतना बढ़ गया है कि हम जो है ये सारी चीज जो है बस्तियां है वो कहीं भी बसा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। अभी इसमें हमारा क्या आ जाता है कि किसी भी आकांक्ष चौराहा की जब अगर स्थिति होती है तो वहां पे भी क्या होगी, नगरीय बस्तियां होगी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्र हमारे क्या है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जहां पे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, औद्योगिक नगर हो गए, ठीक है। कुछ नगर जो है वो धार्मिक स्थल के आसपास बसाए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, धार्मिक नगर हो गए। कुछ नगर जहां से प्रशासन किया जाता है, जैसे कि चंडीगढ़ एक प्रशासनिक शहर है, ठीक है ना, तो इस टाइप से हम ये भी देखते हैं कि उस नगर की स्थिति कैसी है। अभी यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे औद्योगिक नगर हो गए, सेना नगर भी होते हैं जिसे हम छावनी वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम उसकी क्या देखेंगे, स्थिति देखेंगे कि वो किस आधार पर या किस कार्य पर उन नगरों को बांटा गया है। अभी कई जगह पे आपने देखा होगा, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, जो हमारा पठारी एरिया है वहां पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तो उस आधार पर उन नगरों को वहां पे बांटा गया है। तो ये हो गई हमारी स्थिति के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अभी इसके बाद हमारा आ जाता है नगरीय क्षेत्रों के कार्य। नगरीय क्षेत्रों के कार्य, जैसे प्राचीन नगर है, ठीक है ना, या व्यापार है, ठीक है ना, व्यापार के आधार पर भी हम क्या करते हैं, नगर को बांटते हैं, ठीक है। प्राचीन नगर हो गए इसमें हमारे। प्राचीन नगर हम किसे कहेंगे, मतलब जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जो है उसे हम क्या कहेंगे, प्राचीन नगर कहेंगे। नगरीय क्षेत्रों के कार्य के आधार पर प्रशासनिक हो गया, वही ऊपर हमारा पहले भी आ चुका है, जहां से हम क्या करते हैं, प्रशासन चलाते हैं। फिर हमारा आ गया उद्योग, आ गया औद्योगिक नगर हो गई, ये हमारे सुरक्षा वाला आ गया, जो हमारी छावनी वगैरह है, ठीक है ना, सैनिक नगर जिसे हम कहते हैं। और फिर हमारा क्या है, धार्मिक आ गया, यहाँ पे धर्म के आधार पर। अभी धार्मिक नगर में जैसे मथुरा है, जगन्नाथपुरी है, ठीक है ना, ये हमारे क्या है, तिरुपति बालाजी है, तो ये हमारे क्या है, धार्मिक नगर है। प्राचीन नगर में जैसे कि हमारा दिल्ली है, सॉरी प्राचीन नगर नहीं, प्रशासन नगर है, तो न्यू दिल्ली हमारा किस में आ जाता है, प्रशासनिक नगर में आ जाता है। चंडीगढ़ है वो भी हमारा प्रशासनिक नगर में आ जाता है। प्राचीन नगर की अगर हम बात करते हैं तो जहां पे हमारी क्या है, प्राचीन समय की जो भी ऐतिहासिक स्मारक वगैरह है उससे रिलेटेड है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऐतिहासिक नगर या प्राचीन नगर कहेंगे। औद्योगिक नगर है, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, सुरक्षा नगर है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, नगरों को बांटते हैं, किसके आधार पर, उनके नगर के कार्यों के आधार पर। अभी जैसे कि कई आजकल जो है आपने देखा होगा, मनोरंजन जो स्थिति है, यातायात है, ये बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। तो जिस तरह से जिस एरिया में जो है मनोरंजन की चीजें ज्यादा बनती है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एंटरटेनमेंट वाला हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये किसके कारण हुई है, औद्योगिकी के कारण हुई है। अभी ये देखो, जो शेफील्ड है उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नगर कहते हैं। लंदन है उसे हम क्या कहते हैं कि लंदन जो है वो एक पतन नगर है। पतन का मतलब वहां से
पतन का मतलब नीचे गिरना नहीं है, यहाँ पे मतलब वहां पे बंदरगाह है जहां से व्यापार किया जाता है। लंदन इज अ फिनिशिंग सेंटर और वहां से क्या किया जाता है, दूसरे कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, पतन नगर कहेंगे। और कुछ नगर जो है, अगर हम वर्तमान समय की बात करते तो हमने पर्यटन वाला किया था ना, पर्यटन के आधार पर भी नगरों को बांटा गया है। मतलब जिन नगरों का जो मनोरम दृश्य बहुत आकर्षित होता है, अच्छा है, वहां पे हम उसे क्या कहेंगे, पर्यटन नगर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है प्रशासनिक नगर। देखो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई है, पहले से ही हो चुकी है। अभी ये देखो प्रशासनिक नगर में अगर हम बात करते हैं कि जहां पर राजधानियां होती हैं, मोस्टली प्रशासन कहां से किया जाता है, जहां पे राजधानियां होती है, जो कैपिटल सिटी होती है वहां से प्रशासन किया जाता है। जैसे कि इंडिया की कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्री का प्रशासन चलाती है। कैनबेरा है, बीजिंग है, तो ये सभी क्या है, ये प्रशासनिक नगर है। लंदन जो है ये भी एक क्या है, प्रशासनिक नगर है। पर कई बार क्या होता है, कुछ दूसरे सिटीज होते हैं वो भी प्रशासनिक नगर के तौर पर काम करती है, जैसे कि चेन्नई है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु में है चेन्नई, चेन्नई भी एक प्रशासनिक नगर की तरह क्या करती है, काम करती है। इसके बाद हमारा आ जाता है व्यापारिक या व्यवसायिक नगर। ठीक है, व्यापारिक या व्यावसायिक नगर। अब ये देखो जहां से व्यापार किया जाता है, ट्रेडिंग सिटी, ठीक है, या व्यावसायिक जो नगर होते हैं जहां से हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसे हम पोर्ट सिटी भी कह सकते हैं। तो ये देखो इसमें क्या होता है, कृषि बाजार कस्बे हो सकते हैं, या तो वहां पे कोई कृषि बाजार वगैरह होगा। कृषि बाजार जहां से क्या किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है ना, कृषि जो प्रोडक्ट है, अनाज वगैरह है उसका। तो इसमें हमारे आ जाते हैं विनिपेग एवं कंसास नगर। बैंकिंग और वित्तीय, अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग है या कॉमर्स, मतलब जो वित्तीय नगर होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो इस टाइप के जो नगर होते हैं वो कौन कौन से आ गए, इसमें हमारे फ्रैंकफर्ट आ गए, ठीक है, एम्स्टर्डम आ गए। अगर हम अंतरदेशीय व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर से जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर हो गया, लुइस हो गया। अगर हम परिवहन केंद्र की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन केंद्र की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आ गया लाहौर आ गया, हमारे पास बगदाद आ गया और हमारे पास आगरा आ गया। तो ये हो गया हमारा व्यापारिक या व्यावसायिक नगर। इसके बाद हमारे आ जाते हैं सांस्कृतिक नगर। संस्कृति के आधार पर, ठीक है ना, सांस्कृतिक नगर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, कल्चरल सिटी है। मतलब जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, सांस्कृतिक नगर में आ जाते हैं। जैसे कि जेरूसलम है, मक्का है, ठीक है ना, मक्का मदीना यहाँ पे आ गया, जगन्नाथपुरी है, बनारस है, ठीक है, और हमारा जैसे वैष्णो देवी वाला है, क्लियर। और ये जो है हमारे किस में आ जाते हैं, सांस्कृतिक नगर में आ जाते हैं, मथुरा वगैरह आ गया। तो ये हमारा किस में आ जाता है, सांस्कृतिक नगर में आ जाता है, क्योंकि जो सांस्कृतिक नगर होते हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं जो सांस्कृतिक नगर होते हैं। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर
कार्य नगर करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन आ गया, ठीक है ना। इनके अलावा और कौन सा आ जाता है हमारा? स्वास्थ्य, मनोरंजन। मनोरंजन में जैसे मुंबई है हमारा, बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं ना, तो ये किस में आ गया? मनोरंजन आ गया। मियामी आ गया, पणजी आ गया, तो ये हमारे किस में आ गए? स्वास्थ्य और मनोरंजन में आ जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक अगर हम बात करते हैं तो पीटर्सबर्ग आ गया, जमशेदपुर आ गया। जमशेदपुर में क्या है हमारी? टिस्को जो कंपनी है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? जमशेदपुर ने जमशेदजी टाटा ने की थी, इसीलिए वहां का नाम क्या रखा गया है? जमशेदपुर रखा गया है। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहां पे स्थापित की गई है। अगर हम खनन की बात करते हैं, खनन मतलब जो है माइनिंग का जहां पे काम किया जाता है, तो ये है ब्रोकन हिल्स है, धनबाद है, ठीक है, तो बोकारो वगैरह है। तो इस टाइप के जो है वो किस में आ जाते हैं? खनन में आ जाते हैं। परिवहन की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते तो हमारा आ जाता है सिंगापुर, ठीक है ना, मुगल सराय। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे व्यस्त कौन सा है? मुगल सराय है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे क्या किए जाते हैं? सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया है? हमारा वर्गीकरण हो गया है किसके आधार पर? नगरीय क्षेत्रों के कार्य के आधार पर हमारा वर्गीकरण यहाँ पे हो चुका है। किसका? नगरीय बस्तियों का। अभी इसके बाद जो है हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। आकृति, उनकी आकृति कैसी है, वो कैसे आकार की है। जैसे कि हमने ग्रामीण बस्तियों में किया था कि बस्तियां है, जो रोड है, ठीक है ना, रोड के आसपास जो बस्तियां बसी हुई है या जो रेलवे लाइन के आसपास जो बस्तियां बसी हुई है, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेखीय बस्तियां कहेंगे। तो इसी तरह से आकृति के आधार पर भी नगरों को बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा आ गया रेखीय आ गया, फिर इसमें हमारा जो आ जाता है कौन सा हो गया? वर्गाकार। वर्गाकार या आयताकार हमारा हो गया, तारों के आकार का हो गया, ठीक है ना। तारों के आकार की भी हमारी क्या होती है? बस्तियां होती है, या चंद्राकार बोल दो, चंद्राकार की जो बस्तियां हैं, ठीक है। तो हमारी ये इस तरह से जो है आकृति के आधार पर हम क्या करते हैं? नगरीय बस्तियों को बांटते हैं। कई बार क्या है, वस्तुकला और जो भवन होते हैं, ठीक है ना, आकृति के आधार पर ही आ जाती है कि किसी शहर की जो है वस्तुकला कैसी है, ठीक है, वहां के जो भवन है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो उस आधार पर भी हम क्या करते हैं? बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं। वहां की शैली कैसी है, वहां का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ढांचा कैसा है, तो वो सब कुछ हमारा किस में आ जाता है? आकृति के आधार पर आ जाता है। अगर हम विकसित और विकासशील देशों के कस्बे और नगर या उनके विकास की अगर हम बात करते हैं, तो जो है नगर नियोजन में बहुत सारी विभिन्नताएं आपको देखनी मिल सकती है, क्योंकि देखो सभी जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, सबका अपना अपना मापदंड है और उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया है? नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया है। कई देशों में क्या है, जो विकसित देश है अधिकतर क्या करते हैं? योजना बनाकर बस्तियों को बसाते हैं। जैसे कि अगर प्लानिंग के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो चंडीगढ़ है वो एक प्लान सिटी है, उसकी प्लानिंग, उसका नक्शा पहले तैयार किया गया था, फिर वहां पे उसे बसाया गया था, उसे विकसित किया गया था। और विकासशील अगर देशों की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गया विकसित देश। विकसित देश क्या करते हैं? योजना बनाकर बस्तियों को बसाते हैं। बट जो विकासशील देश होते हैं वहां पे बस्तियां जो है वो क्या होती है? हमारी संस्कृति है, हमारे ऐतिहासिक स्वरूप है, उसके आधार पर वहां पे बटी हुई है। उनकी आकृति जो है वो बहुत ही
अनियमित है, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी बस्तियां है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।